हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा 7 से 10 मिनट स्पेशल में आज अपना क्लास 12th है और चैप्टर चल रहा है विलियन। और आज है ये वीडियो नंबर 17, ठीक है, वीडियो नंबर 17। और आज हम सीखने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और याद रखना यार, इस पर कंपटीशन लेवल में ना, जो कंपटीशन लेवल होते हैं, तो कंपटीशन लेवल में इस पे न्यूमेरिकल्स 101% आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर 101% आते ही आते हैं। तो यार अगर आप 11th 12th या नीट या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अणुसंख्यक गुणधर्म को यार अच्छे से सीख लो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मक्खन कर दूंगा, बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि आप यूं करके आए और फिसल के सीख गए। ठीक है, तो देखो फटाफट से यार, देखो बिना समय को खराब करते हुए 7 से 10 मिनट के अंदर हमें टॉपिक को खत्म करना। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए बेटा क्या सीखना है हमें, अणुसंख्यक गुणधर्म। देखो बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, लेकिन अगर आप इसे सीखना चाहते हो ना तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देख लेना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और मैं आप पता है ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिससे आप कह सकते हैं कि SDMI सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भाई साहब हर साल बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं, हर साल आता ही आता है। और कैसे आते हैं, कंपटीशन लेवल में कैसे आते हैं वो करना भी सिखा दूंगा, उसका शॉर्टकट भी आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर एक चीज ऐड कर लीजिएगा, विलय के ये ऐड कर लीजिएगा। विलियन के वे गुण जो विलियन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुण कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये 4 ही होते हैं: परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन और हिमांक का अपनमन। भाई चारों टॉपिक आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा, चारों टॉपिक आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखिए, जैसे कि ये ना हमारे पास एक विलियन है, ये हमारे पास एक है विलियन। और विलियन हमेशा किससे मिलकर बनते हैं? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो इसमें कण किसके होंगे या अणु किसके होंगे? इन्हीं दोनों के तो होंगे। तो विलियन के वे सभी गुण जो केवल इसके गुणों पर, जो केवल इसकी संख्या, विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। मतलब विलय की संख्या बढ़े तो ये घटेंगे या बढ़ेंगे, और विलय की संख्या ही घटाने और बढ़ाने पर इनके मानों में क्या होगा? फर्क आ जाएगा। विलायक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज क्या है? विलय। तो यहां पर देखो ये चारों पॉइंट जो हैं, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, हिमांक का अपनमन, चारों ही विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखो चारों के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे निकालेंगे, उसे निकालने के लिए ना आप एक काम कीजिएगा। इधर देखिए, एक ये नोट है, इस नोट को आप लिख लीजिएगा। और ये नोट बहुत ही काम का है। विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर देखो हमारे पास 4 गुण हैं। कितने हैं? 4। परासरण, क्वथनांक, बाष्प दाब और हिमांक, ये 4 है हमारे पास। देखो विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? परासरण जो होते हैं ना, ये बढ़ता है, क्वथनांक भी बढ़ता है, बाष्प दाब घटता है और हिमांक घटता है। मतलब कभी भी विलय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो विलयन के परासरण में भी परासरण दाब बढ़ जाएगा और विलयन का क्वथनांक का उन्नयन भी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही विलय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन और हिमांक का अपनमन है ये क्या होंगे? घट जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप जरा इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स की ओर लेकर चलता हूं, सॉरी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर लेकर चलता हूं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। भाई बिल्कुल मक्खन हलवा कर दूंगा, हलवा। पहले आप इसे जरा नोट करो। देखो बेटा, ये कुछ मैंने 3-4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। मैं अभी आपको इन क्वेश्चनों को करने का तरीका बताता हूं। बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, यहां बहुत ही इजीली हो जाते हैं हल। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है?
चार ऑप्शन दिए, पराशर दाब, पृष्ठ तनाव, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा बार आता है बोर्ड में ये। तो पहला ऑप्शन है पराशर दाब, भाई ये तो होता है अणुसंख्या गुणधर्म, अभी आपने पीछे पढ़ा था। और दूसरा है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अणुसंख्या गुणधर्म नहीं होता है, पराशर दाब होता है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं होता है। इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में पराशर दाब सबसे अधिक होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखो ट्रिक देखो, एक होता है वैद्युत अनपघट्य। ठीक है, वैद्युत अनपघट्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। ठीक है, इन सभी में जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक। कणों की संख्या कितनी होती है, एक। इस तरीके से होते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है, जैसे कि हो सकता है NaCl, KCl। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब इनका जो होता है ना, इनके बारे में आप कैसे अलग करेंगे। ठीक है, और भी हो सकते हैं यार, NaBr। अब देखो इसमें क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन तोड़ी जाती है, जैसे आप इधर देखिए, A और B जब टूटेगा तो A पर प्लस, B पर निगेटिव, दोनों मिलकर कितने हैं, 2। एक Na एक Cl है ना, तो इन सभी में अणुओं की संख्या कितनी होती, कणों की संख्या 2। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा होता है AB2 या B2A टाइप। अब इसमें आप कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो इसके यौगिक भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के। अब इसे कैसे निकालेंगे, भाई इसे इस तरीके से, जब इसे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा AB2। जब AB2 लिखा है तो ये टूटेगा A प्लस में 2B माइनस, पर 2 प्लस में 2B माइनस, ये ऐसे टूटेगा। यहां पर देखो एक का अणु है, 2 B के हैं, तो टोटल कितने हैं, 3। तो इसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 3। इस तरीके से जब AB3 वाले आएंगे, तो AB3 वाले जब आएंगे तो देखो इसमें एक है A और B कितने हैं, 3। तो टोटल जोड़ दो तो 1 और 3 4, तो इसमें कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इस तरीके से आप कणों की संख्या को इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाता हूं होंगे कैसे, बस ये चीज आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अब देखो वीडियो को बैक करके ये चीज जरूर नोट कर लेना, बहुत ही काम की चीज है। अब देखो आप दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में पराशर दाब सबसे अधिक होगा। देखो पहले ऑप्शन में KCl, ये टूटेगा K प्लस Cl माइनस। दूसरे ऑप्शन में है MgCl2, ये टूटेगा Mg पर 2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, तीसरा है स्वर्ण विलयन, वैद्युत अनपघट्य है, और इसमें जो कणों की संख्या होती है, मैंने अभी बताया आपको कणों की संख्या वो कितनी होती है, 1। स्वर्ण विलयन जो है वैद्युत अनपघट्य है। AlPO4, देखो ये कैसे टूटेगा, जो चौथा ऑप्शन है AlPO4, Al पर होते हैं 3 प्लस और PO4 पर होते हैं 3 माइनस। तो देखो इसमें 1 और 1 2, इसमें 1 और 2 3, इसमें 1 और इसमें 1 इसका और 1 इसका, टोटल 2। तो किसकी बात हो रही है, परासरण की। मैंने अभी आपको पीछे बताया परासरण और क्वथनांक बढ़ते हैं विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर, और क्या घटते हैं भैया, हिमांक और बाष्प दाब घटते हैं। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, परासरण दाब की। तो ये तो बढ़ेगा ना अणुओं की संख्या बढ़ने पर, तो सबसे अधिक, जिसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा उसमें सबसे अधिक होगा। तो MgCl2 ये वाला बेटा इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आया। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये देखिए, निम्न में किसका बाष्प दाब सबसे कम होगा। विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर बाष्प दाब घटता है, जिसमें विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा उसमें बाष्प दाब कम। देखो वैद्युत अनपघट्य, ये नहीं है, और ये है वैद्युत अनपघट्य, तो इन दोनों में तो 1 और 1 होगा कणों की संख्या। ठीक है, इसमें देखो NaCl, तो NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस और प्लस में Cl माइनस, तो कणों की संख्या कितनी आई, 2। इसे तोड़ो K2SO4, तो K2SO4 जब आपका ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा K प्लस में SO4 पर 2 माइनस, K है कितने 2, तो 2K प्लस, तो 2K है और 1 SO4, टोटल कितने अणु हैं 3। इन दोनों में 1-1, इसमें 2 और इसमें 3, जिसमें ज्यादा उसके लिए कम, तो K2SO4 इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका हिमांक सबसे कम होगा। तो देखो बेटा हिमांक,
ये तो दोनों हो गए वैध धर्म घट्टे, तो इन दोनों में एक एक होगी कणों की संख्या, एक एक होगी। अब NaCl, एक Na एक Cl, तो कणों की संख्या 2। देखो AlCl3, इसमें एक Al है और 3 Cl है, तो टोटल मिलकर 4। तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी है? 4। पूछा क्या है? किसका हिमांक? देखो विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर हिमांक कम होता है, सबसे कम पूछा है, तो जिसमें विलय के अणु ज्यादा है उसका हिमांक सबसे कम, तो AlCl3 वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल, और मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सारे क्वेश्चन को करते चले जाइए। तो बेटा अगर वीडियो से यार आपको सीखने को मिला, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा ले चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।